बिंदु था हमारी पृथ्वी। कई युगों के बाद पृथ्वी पर मानव वंश का जन्म हुआ। समय का कांटा चलता रहा और मानव जाति का विकास होता रहा। आदि मानव से शुरू हुए इस संक्रमण के मानव भटकता गया और ऐसे भटकते हुए मानव को आयुष्य का सही मार्ग दिखाने के लिए किसी न किसी विभूति ने हमेशा जन्म लिया। हमारे युग में 19वीं सदी में ऐसी ही एक दिव्य आत्मा पृथ्वी पर प्रकट हुई। उसका जन्म कब और कहां हुआ ये तो कोई नहीं जानता, पर उसका पता सारी दुनिया जानती है। शिरडी। बदन पर कफनी, सर पर रुमाल, लंबे हाथ और कृपालु आंखों वाले इस फकीर ने गांव की एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद में अपना डेरा डाल दिया और इस मस्जिद का नाम रखा द्वारका माई। ये फकीर दीन भी था और दयालु भी, हिंदू भी था और मुसलमान भी, इंसान भी था और भगवान भी। शिरडी में खंडोबा के भक्त महासापति ने जब इस फकीर को देखा तो अनायास ही वे पुकार उठे, मेरे साईं। आज वही साईं पूरी दुनिया का साईं बाबा बन चुका है। बाबा के दरबार में किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं है, तो सिर्फ प्रेम और क्षमा। समय चलता गया और बाबा की कीर्ति एक सुगंध की तरह सारी दुनिया में फैल गई। दादा साहेब खापरे से लेकर लोकमान्य तिलक तक कितने समाजमान्य नेता सिर्फ बाबा से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने इसी शिरडी में आ चुके हैं। पंच तत्व हो वश में जिसके, उसको क्या घर बार, उसे तो अनुकूल सभी दिशाएं, घर सारा संसार, घर सारा संसार, घर सारा संसार, घर सारा संसार। सच्चे प्रेम से शिरडी में आने वाले किसी भी भक्त को बाबा अनगिनत है और हर भक्त की एक कहानी है। उनके लिए ये कहानी बल्कि बाबा के आशीर्वाद का चमत्कार है। 100 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी ये कहानियां शिरडी के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ी हुई है। बाबा की मानव जाति को सबसे बड़ी देन अगर कोई है तो वो है उनका मंत्र, श्रद्धा और सबूत। जीवन में ये मंत्र किसी भी संकट से आपको मुक्ति देगा। आपको सिर्फ अपने आदर्शों पर श्रद्धा रखनी है और मन में धीरज। जीवन का पूरा अर्थ इन 2 शब्दों में बाबा ने बताया है। वो नीम का पेड़, ये द्वारका माई, बाबा की एक भूमि, ये सब आज एक कभी न मिटने वाला इतिहास बन गए।
पूरी दुनिया से यहाँ भक्त आते हैं और उनके मुंह में एक ही बात होती है, बाबा का बुलावा आया है। बाबा के दरबार में कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। यहाँ आने वाला हर मनुष्य सिर्फ बाबा का भक्त होता है। हर एक की कामना पूरी करने वाले बाबा कहते थे, सबका मालिक एक है। आज आप भी इसी पवित्र शिवड़ी में बाबा के दर्शन लेने के लिए आए हैं। आपकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो जाए। साईं तीर्थ की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ पीड़ा तू ही जाने, दुख सुख सारे तू पहचाने। ओ सच्चे मन से जो भी पुकारे वो बस जाए मन में तुम्हारे। तुझ में काशी, तुझ में काबा, तीरथ सारे तुम हो बाबा, तुझ में ही दुनिया समाई। साईं मेरे साईं, मेरे साईं, साईं मेरे साईं, 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 भारत का सर्वश्रेष्ठ भक्ति पार्क यानी डिवोशनल थीम पार्क शिरडी के साईं तीर्थ में आपका स्वागत है। शिरडी वही स्थान है जिसे महान संत श्री साईं बाबा ने अपने वास्तव्य से पवित्रता प्रदान की। उनके गुजरने के बाद सदियों से पूरी दुनिया में बसे करोड़ों भक्त उनकी भक्ति में लीन होने यहाँ शिरडी चले आते हैं। आपने भी उनके दर्शन जरूर किए होंगे। अब साईं बाबा के दर्शन के उस अनुभव को और उजागर करें साईं तीर्थ में। यहाँ साईं की अद्भुत जीवन यात्रा देखिए एक भव्य सिनेमा के पर्दे पर। साईं बाबा की प्रेम और करुणा से भरी हुई कहानियां यहाँ आपके सामने साकार होंगी। भारत के एक विशाल प्रेक्षागृह में यही अंदर आप एक विलक्षण यात्रा का अनुभव कर पाएंगे। भारत की तीर्थ यात्रा हमारी संस्कृति के अलग अलग पहलुओं में से एक है। हमारे भारत के ऐतिहासिक मंदिर उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत के हजारों साल पुराने मंदिर हमारे भक्ति का प्रतीक है। आइए इस तीर्थ यात्रा में कई प्राचीन मंदिरों की प्रत्यक्ष भेंट करें और चारों धाम तथा मीनाक्षी मंदिर और तिरुपति बालाजी के दर्शन करें। हमारे इतिहास का अभिन्न अंग है भारतीय संस्कृति के दो महान अध्याय रामायण और महाभारत। इसी रामायण का एक अत्यंत रोमांचकारी प्रसंग लंका दहन का अनुभव आपको मिलेगा साक्षात हनुमान जी के साथ। हिलती हुई कुर्सियों में बैठकर आप उड़ते हुए पहुंचेंगे रावण की लंका में और देखेंगे हनुमान जी और रावण का एक ऐसा साथ जो हनुमान जी की महान भक्ति का और विराट शक्ति का प्रतीक है। और उसके बाद हम देखेंगे हनुमान जी का लंका दहन का परम पराक्रम, वो भी 9 दिन में। साईं बाबा की द्वारका माई को कौन नहीं जानता।
उसी द्वारका माई में साईं आपसे प्रत्यक्ष मिलेंगे और छोटी लक्ष्मी के साथ दिवाली भी मनाएंगे। साईं के चरित्र का ये अद्भुत प्रसंग प्रत्यक्ष आपकी आंखों के सामने साकार होता हुआ देखिए अत्याधुनिक एनिमेट्रॉनिक्स तंत्र ज्ञान से। और यही नहीं, साईं तीर्थ में जल्द ही जुड़ने वाले हैं कई नए अट्रैक्शन, जैसे बाल कृष्ण का पराक्रम, कालिया मर्दन और सबका मनोरंजन करने वाला गणपति बप्पा के वाहन मूषक महाराज का एक मजेदार शो। तो आइए अब देर किस बात की, हमारी सुंदर भारतीय